हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्राम विकास अधिकारी मुख्य परीक्षा 2022 का प्रश्न पत्र। इसमें जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। चलो हम प्रथम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किन महीनों में होती है? ऑप्शन ए है जुलाई और अगस्त, ऑप्शन बी अप्रैल और मई, ऑप्शन सी सितंबर और अक्टूबर, ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी दिसंबर और जनवरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई वर्ष 1974-75, वर्ष 1977-78, वर्ष 1981-82 और वर्ष 1999। तो इसका सही जवाब होगा वर्ष 1977-78। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में है बरखान, लाटी सरकला, इंशेलबर्ग और पलाया। सूची सेकंड में है आबू पर्वत खंड, बालू का स्तूप, सूक्ष्म झील और भूगर्भिक जलपट्टी। तो इस बरखान के अंतर्गत आएगा हमारे बालू का स्तूप, तो ए में सेकेंड नंबर है। लाटी सर्कला के अंतर्गत आएगा भूगर्भिक जलपट्टी, बी के अंतर्गत है 4 नंबर। और इंशेलबर्ग के अंतर्गत आएगा हमारे आबू पर्वत खंड, सी में 1 नंबर। और पलाया के अंतर्गत आएगा हमारे डी में 3 नंबर। इसका मिलान इस तरह होगा। ये ऑप्शन किस किस में है अभी देख लेंगे। ए में है फोर्थ, बी में है हमारे, ए में है सेकंड, बी में है हमारे फोर्थ और सी में है फर्स्ट और डी में है हमारे थर्ड। चलो अभी चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन डी ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिरोही, पाली तथा जालौर जिले राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? तो इसके अंतर्गत हो जाएगा हमारे सेकंड बी, 92 के अंतर्गत सी आएगा उत्तर। सेकंड बी के अंतर्गत सिरोही, पाली तथा जालौर जिले सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मेवात, अलवर और भरतपुर, भोमट प्रताप और चित्तौड़गढ़, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो हमारा उत्तर होगा इसमें सी, भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा को वागड़ कहते हैं, अलवर भरतपुर को मेवात कहते हैं और कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ को हाड़ौती कहते हैं, परंतु भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ को नहीं कहते। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन असत्य है? शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। मिश्रित पतझड़ वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में मिलते हैं। इनमें हमें पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है? तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन अधिकांशतः पूर्वी राजस्थान में नहीं मिलते हैं, ये गलत है। हमारे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से कौन सा औषधि पौधा राजस्थान घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अश्वगंधा, ऑप्शन बी मूसली, ऑप्शन सी गिलोय और ऑप्शन डी कालमेघ। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी मूसली। ये घर घर औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा के नवी वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में अल्पसोल्स मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए जयपुर, अलवर और कोटा, ऑप्शन बी चूरू, सीकर, झुंझुनू, ऑप्शन सी जैसलमेर और बाड़मेर, ऑप्शन डी है प्रतापगढ़ और सिरोही। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे जयपुर, अलवर और कोटा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अंटार्कटिका? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिसियन बेसिन अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में, इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंत्य सागरीय कैनियन अवस्थित होती है महाद्वीपीय मगन तटों पर, महाद्वीपीय ढालों पर, अगाध सागरीय मैदानों में या महासागरीय गर्तों में? तो इसका कोई उत्तर ऑफिशियल आंसर की में नहीं माना हुआ है, इसलिए अभी इसके ऊपर हम स्टार लगा देते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी डिलीट हो गया था, गलत प्रश्न दिया हुआ है, इसलिए इसका कोई उत्तर नहीं होगा। अगला है हमारा, फन्नाफुटी है जापान में एक नदी, जापान में एक झील, परवाल द्वीप या तुवालू की मृदा? तो इसका सही उत्तर होगा हमारे परवाल द्वीप। फन्नाफुटी है परवाल द्वीप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी संवर्षा रेखा अलग करती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 75 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नमकीन या खारे पानी की झील नहीं है? कावोद, डीडवाना, रेवासा या जेत सागर?
तो इसका सही उत्तर होगा जेत सागर, ये खारे पानी की झील नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में नगर दिए हुए हैं और सूची सेकंड में उद्योग दिए हुए हैं, तो हमें इसको सुमेलित करना है। डेट्रॉयट, शेफील्ड, लॉस एंजलिस और मुल्तान उद्योग है कटलरी, ऑटोमोबाइल, फिल्म और मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे बी। डेट्रॉयट से ऑटोमोबाइल, शेफील्ड से कटलरी, लॉस एंजलिस से फिल्म और मुल्तान से मिट्टी के बर्तन। ये इस प्रकार सुमेलित है। लॉस एंजलिस से फिल्म और डेट्रॉयट से ऑटोमोबाइल और शेफील्ड से कटलरी, इस प्रकार से ये सुमेलित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शिवालिक के पर्वत पदों में कौन सी स्थलाकृति पाई जाती है? ऑप्शन ए भांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भाबर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी माई, ऑप्शन सी घग्गर, ऑप्शन डी कांतली। तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ऑप्शन सी घग्गर, उत्तर दिशा में प्रवेश करती है राजस्थान में घग्गर नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला नहीं आता है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी नागौर और ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अजमेर। अजमेर अरावली वनीकरण परियोजना के अंतर्गत जिला नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है? सौभ मंडल में सामान्य ताप पतन दर है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर, 10 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर, 3 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 मीटर। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज है और सामने उत्पादक क्षेत्र दिए हुए सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है? गार्नेट या तमड़ा, राजमहल, टोंक, पन्ना या काला गुमान, पाइराइट के सामने दिया हुआ है सरवाड़ और गियापत्थर के सामने दिया हुआ है ऋषभदेव उदयपुर। हमें सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी पाइराइट सरवाड़, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा, सुनहरी कोटी सीकर, मूसी महारानी की छतरी अलवर। इसमें भी सुमेलित नहीं पूछा हुआ है, इसका सही जवाब होगा सुनहरी कोटी सीकर के अंतर्गत नहीं है, ऑप्शन सी सुनहरी कोटी सीकर के अंतर्गत नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंतर्गत है, जोगनिया माता मंदिर भीलवाड़ा के अंतर्गत है और मूसी महारानी की छतरी अलवर के अंतर्गत है, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 10 मार्च 2019, ऑप्शन बी 1 फरवरी 2019, ऑप्शन सी 10 मार्च 2020, ऑप्शन डी 1 फरवरी 2020। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी 1 फरवरी 2019, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है? पृथ्वी उपसौर की अवस्था में पहुंचती है जुलाई में, जनवरी में, सितंबर में या मार्च में? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी जनवरी में। पृथ्वी उपसौर अवस्था में पहुंचती है जनवरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना पूछा है। ऑप्शन ए है देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, ऑप्शन बी है बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना या फिर अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन डी अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है? इस परियोजना को पहले राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था और 1982 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना कर दिया गया। सेकंड नंबर है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 9 लिफ्ट नहरें हैं। थर्ड नंबर है, नहर की कल्पना शार्दुल सिंह ने की थी।
4th नंबर है नहर हरियाणा में नहीं गुजरती है। हमें प्रश्न में पूछा हुआ है इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है। तो गलत कौन कौन से है, इसका जवाब होगा आपके ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। मतलब कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अनुसार कौन से कथन गलत है, इसमें चारों के चारों ही गलत है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। संविधान की पंचायती राज व्यवस्था के 73वें संशोधन के अनुसार कौन से कथन सही है। पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। मध्य प्रदेश 73वां संवैधानिक संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था, या फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1954 को लागू हुआ था। प्रश्न में पूछा हुआ है हमें 73वें संविधान संशोधन के अनुसार कौन से कथन सत्य है। ये प्रश्न किस वजह से डिलीट किया है वो तो पता नहीं, परंतु ये फाइनल आंसर की में ये क्वेश्चन डिलीट हो गया आपके, इसके भी ऊपर स्टार लगा देते हैं हम। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है। उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण पश्चिम भाग, दक्षिण पूर्वी भाग या फिर पूर्वी भाग। तो इसका सही जवाब होगा आपके दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोल मिट्टी मिलती है। दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के अंतर्गत मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। संबंधित नहीं है पूछा है हमें। साबी, गग्गर, कांकनी या फिर सागी। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन डी, सागी। सागी नदी है वो आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। फतेह सागर, नक्की झील, आना सागर या फिर राजसमंद। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन डी, राजसमंद। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की राजसमंद झील है वो शामिल नहीं है, ये बाकी तीनों जिले शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना दी हुई है और सामने जिले दिए हुए हैं सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है हमें। बिलास, बारा, चोली, डूंगरपुर, पांचना, करौली और गरडदा, बूंदी। तो इसका सही जवाब होगा आपके चोली, डूंगरपुर, ये सुमेलित नहीं है, गलत है। और बिलास बारा है, पांचना परियोजना करौली के अंतर्गत है और गरडदा परियोजना बूंदी के अंतर्गत है। बाकी तीनों सही है, चोली डूंगरपुर के अंतर्गत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में पाई जाती है। तिलहन फसल का पूछा हुआ है। सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या फिर तिल। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन ए, सरसों। सरसों है जो तिलहन की रबी के मौसम में बोई जाती है और बाकी ये तीनों खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा औद्योगिक पार्क दिए हुए और सामने स्थान दिए हुए सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। चमड़ा उद्योग अचरोल, जापानी पार्क निमराना, स्टोन पार्क धौलपुर और होजरी पार्क चौंपकी। तो इसका सही जवाब होगा आपके चमड़ा पार्क अचरोल, ये गलत है। और जापानी पार्क निमराना के अंतर्गत है, स्टोन पार्क धौलपुर के अंतर्गत है और होजरी पार्क चौंपकी के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है हमारा बांध दिए हुए और सामने जिले दिए हुए पूछा है सही सुमेलित नहीं है। गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, हिंगोनिया बांध जयपुर, मोरा सागर बांध टोंक और पांचना बांध करौली। तो इसका सही उत्तर होगा आपके मोरा सागर बांध टोंक, ये गलत है आपके। और गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, सही है। हिंगोनिया बांध जयपुर के अंतर्गत सही है। पांचना बांध करौली के अंतर्गत सही है, परंतु मोरा सागर बांध टोंक के अंतर्गत रोंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति दिया हुआ है और सामने स्थान दिए हुए हैं सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। डामोर, डूंगरपुर, कथौड़ी, सिमलवाड़ा, ग्रासिया, सिरोही या उदयपुर, रेबारी और बारा। ये प्रश्न भी डिलीट माना हुआ है फाइनल मेन आंसर की में, अधीनस्थ बोर्ड की मेन आंसर की है, आपको नीचे दे दूंगा मैं, उसके अंतर्गत ये प्रश्न डिलीट माना गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। हस्तशिल्प दिया हुआ है और सामने स्थान दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। बंदेज जयपुर, मसूरिया साड़ी कैथून कोटा, लकड़ी के खिलौने बसी जयपुर और तारकसी का काम उदयपुर। पूछा हुआ है सही सुमेलित नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके तारकसी का काम उदयपुर, ये सही सुमेलित नहीं है। और लकड़ी के खिलौने बसी चित्तौड़गढ़ बनते हैं, मसूरिया की साड़ी कैथून के अंतर्गत होता है और बंदेज का काम जयपुर के अंतर्गत होता है। बाकी तीनों सही है और ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा चंबल और माही सुगंधा किस फसल की उन्नत किस्में है। चना, सरसों, चावल और गन्ना। चंबल और माही सुगंधा जितने भी नदियों के नाम है से कोई फसल किस्म पूछी हुई है तो वो चावल की होगी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, स्थान दिया हुआ है और सामने ऊर्जा का स्रोत है, से सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, राउतबाटा परमाणु ऊर्जा, गोरीर सौर ऊर्जा, गिरल भूतापीय ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर होगा गिरल भूतापीय ऊर्जा, ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों सही सुमेलित है। जैसलमेर पवन ऊर्जा, राउतबाटा परमाणु ऊर्जा और गोरीर सौर ऊर्जा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का डेगाना भाखरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? डेगाना का नाम सुनते ही टंगस्टन, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 2020-21 के कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? 2020-21 में कितने जिले अकाल से प्रभावित हुए? तो इसका सही जवाब होगा हमारे ऑप्शन डी 6 जिले जो राजस्थान के अकाल से प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कहलाती है? वनों को काटकर व जलाकर की जाने वाली कृषि कौन सी कहलाती है? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी वालरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान संस्थान दिए हुए और सामने राज्य या स्थान दिए हुए सही सुमेलित नहीं है पूछा हुआ इसके अंतर्गत ही। ऑप्शन ए है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड, केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी और केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री। से सुमेलित नहीं है पूछा हुआ है, तो इसका उत्तर होगा आपके ऑप्शन सी केंद्रीय कॉफी शोध संस्थान बेल्लारी, ये सुमेलित नहीं है। बाकी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर राइट है, केंद्रीय रोपण फसल शोध संस्थान कासरगोड सही है, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान राजमुंद्री सही। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन हमारा, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना प्रतिशत योगदान करने का अनुमान है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन बी 29.77। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 29.77% योगदान करने का अनुमान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में 1980-81 से 2015 तक के 35 वर्षों के दौरान किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? तो इसका सही उत्तर होगा आपके तोरिया और सरसों। 35 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है तो कौन सा होगा? तोरिया और सरसों। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर पूछा है, राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा या छठा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके चौथा। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर? तो चौथा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई थी? 17 दिसंबर 2019, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2018 या फिर 18 दिसंबर 2017? तो इसका सही जवाब होगा आपके 17 दिसंबर 2019 को कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मावट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? चना, गेहूं, मूंगफली या फिर सरसों? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली खरीफ की फसल है, बाकी तीनों रबी की फसल है और मावट की वर्षा हमेशा रबी की फसल के लिए लाभार्थी साबित होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है? जीवन धारा योजना का संबंध गरीबों हेतु बीमा से, एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से, एससी और एसटी हेतु स्वास्थ्य सुविधा से या फिर नगरीय क्षेत्रों हेतु पीने के पानी से? जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी एससी और एसटी हेतु सिंचाई कुओं के निर्माण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम राजस्थान सरकार का नहीं है? दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास लिमिटेड धौलपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल लिमिटेड डीडवाना, सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड राजस्थान सरकार का नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड, ये राजस्थान सरकार का नहीं, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखी? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष में लिखी? 1897, 1906, 1909 और 1919? तो इसका सही जवाब होगा आपके 1909 में गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी, 1909 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण नहीं है?
नहीं नहीं सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है पूछा हुआ है। महाबलीपुरम का धर्मराज रथ, गया का महाबोधि मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। तो इसका सही जवाब होगा आपके ए, ऑप्शन ए, महाबलीपुरम का धर्मराज रथ। ये अखंड वास्तुकला का एक उदाहरण है। अगला है, पटवों की हवेली का निर्माण किसने कराया था। पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब होगा आपके पटवों की हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है। ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी मलिनाथ जी, ऑप्शन सी मेहा जी या रामदेव जी। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन ए देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है होता, उद्गाता, अद्वैर्यो या पुरोहित। कॉलम सेकंड में यज्ञ संपन्न करने वाला प्रमुख पुरोहित, ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करने वाला, सामवेद के छंदों का गायन करने वाला और यजुर्वेद के मंत्रों का पठन करने वाला। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन ए। इसमें फर्स्ट में बी, सेकंड में सी, थर्ड में डी और फोर्थ में ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य है। सतारा, मोरचंग, रवाज या बांकिया। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी, रवाज तत्वाद्य है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजपूताना चित्रकला के स्कूलों और उनकी शैलियों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। मेवाड़ स्कूल नाथद्वारा और देवगढ़ शैलियाँ, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़ और नागौर शैलियाँ, हाड़ौती स्कूल कोटा और बूंदी शैलियाँ, ढूंढार स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियाँ। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन डी, ढूंढाड़ स्कूल चावंड और उदयपुर शैलियाँ सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी। 1916, 1917, 1918 या फिर 1919। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 1919 में राजपूताना मध्य भारत सभा स्थापित की गई थी। अगला है, अभिलेख जो प्रत्याहार शासक ककुक की आभिरों पर विजय का दावा करता है। बिजोलिया अभिलेख, अथुर्ना अभिलेख, घटियाला अभिलेख या फिर चीरवा अभिलेख। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन सी, घटियाला अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। राव सिंह, काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना हमें, राव सिंह, राव अस्तान, राव दुहड़, राव रायपाल। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जिस प्रकार से ये दिए हुए हैं उसी प्रकार से सही है, ये काल क्रमानुसार है आपके। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान के प्राचीन क्षेत्र दिए हुए और सामने आधुनिक जिले दिए हुए हैं। अनंत गोचर, सिरोही, स्वर्णगिरी, प्रतापगढ़, कांठल, जालोर और अबूर सीकर। इसको सुमेलित करना है हमें। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन ए। फर्स्ट में आएगा आपके सीकर, अनंत गोचर के अंतर्गत होगा सीकर, स्वर्णगिरी के अंतर्गत होगा जालोर और कांठल के अंतर्गत होगा आपके प्रतापगढ़ और अबूर होगा सिरोही। इस प्रकार से ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लेखक और सामने करती है जयानक, नैनचंद सूरी, चंद्रशेखर, हरिभद्र सूरी, अमीर महाकाव्य, समर इच्छा, पृथ्वीराज विजय और सुरजन चरित्र में सुमेलित करना पूछा हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन बी। ए में 3 नंबर, जयानक का होगा आपके पृथ्वीराज विजय और नैनचंद सूरी का होगा आपके नैनचंद सूरी का होगा हमीर महाकाव्य और चंद्रशेखर का होगा आपके सुरजन चरित्र और हरिभद्र सूरी का होगा 2 नंबर समर इच्छा। इस प्रकार से मिलान करना है हमें। जैन का होगा आपके पृथ्वीराज विजय। अगला क्वेश्चन है, हेदरू संस्था संबंध है। हेदरू संस्था संबंध है ग्रास्य जनजाति से, शहरिया जनजाति से या भील जनजाति से या मीणा जनजाति से। तो इसका सही उत्तर होगा 149 के अंतर्गत ए, ग्रास्य जनजाति से संबंधित है हेदरू संस्था। अगला क्वेश्चन है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? भीलवाड़ा अजमेर, सीकर झुंझुनू, जोधपुर बीकानेर या दौसा सवाई माधोपुर।
तो इसका सही जवाब होगा आपके दौसा सवाई माधोपुर। हेला क्या लोक संगीत राजस्थान के दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है। अगला है चार वेद कहाँ का लोक नाट्य है। चार वेद आपके लोक नाट्य कहाँ का है, टोंक का। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीर्णा में अजरक प्रिंट बाड़मेर हो जाएगा, जाजम, पिछवाई, दाबू प्रिंट, इनमें से कौन सा एक नंबर के अंतर्गत चार, तो एक के अंतर्गत चार सिर्फ एक में ही आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ और पिछवाई नाथद्वारा और दाबू प्रिंट अकोला। इस प्रकार से ये सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है मरुवाणी क्या है। मरुवाणी क्या है। जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका या फिर राजस्थानी भाषा का शब्दकोश या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। मरुवाणी क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न डूंगरपुर के निकट 9 लाख बावड़ी किसने बनवाई थी। नाथावती, प्रेमल देवी, रामरस दे या फिर किशोरी देवी। तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्रेमल देवी। प्रेमल देवी द्वारा 9 लाख बावड़ी डूंगरपुर के अंतर्गत बनाई गई थी। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में कौन सा दुर्ग है। चित्तौड़गढ़, गागरोन, मेहरानगढ़, सोनारगढ़। तो इसका सही जवाब होगा आपके धानवन यानी भूमि। भूमि पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है, सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर। अगला क्वेश्चन गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। गणेश्वर सभ्यता का विकास घग्गर, लूनी, कांतले या फिर बनास। तो इसका सही जवाब होगा आपके कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ। अगला क्वेश्चन है इजलास खास की स्थापना की थी महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सज्जन सिंह या फिर राणा भगवत सिंह। इजलास खास की स्थापना की थी महाराणा सज्जन सिंह ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है बमलू लिकमादेसर पांचला सीधा किस संप्रदाय से संबंधित है। विष्णोई, निम्बार्क, रामसिन्ही या फिर जसनाती संप्रदाय। तो इसका सही जवाब होगा आपके जसनाती संप्रदाय से है। बमलू लिकमादेसर और पांचला सीधा जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। 2010, 12, 14 और 18। तो इसका सही उत्तर होगा आपके 2012 में सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। अगला है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक था उदयभान सिंह, राम सिंह, कीरत सिंह या भगवत सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन डी भगवत सिंह। नीचे मैंने इसकी आंसर की दे रखी है, एकदम ऑफिशियल आंसर की है, इसी के अनुसार मैंने आपके सारे